गाइस अभी सबको पता है कि चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है और ये प्राइस 70 के पास पहुंच चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश में खासकर, तो चीनी का रेट बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, इसके पीछे के रीजन की बात करेंगे। ये चीनी का रेट कम होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो चीनी का रेट बढ़ा क्यों है, इसका सिंपल एक रीज़न है। जैसे आप सभी को पता होगा कि E20 फ्यूल बनता है। E20 मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है। एथेनॉल किससे बनता है, तो वो गन्ने से बनाया जाता है और उसका जो मक्का जो होता है, मक्के से बनाया जाता है। उसके पीछे की साइंस में नहीं घुसेंगे क्योंकि आम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसमें आपको E20 फ्यूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जब भी इसका प्रोडक्शन होगा तो होगा क्या कि इसमें बहुत हाई अमाउंट में हमको गन्ना चाहिए और उसके साथ मक्का चाहिए। तो गन्ना जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो जो है इसमें खपत होती है गन्ने का। तो जब गन्ने की बहुत ज़्यादा खपत E20 फ्यूल बनाने में होगा, जिससे क्या होगा, गन्ने की धीरे धीरे शॉर्टेज होगी। और गन्ने की शॉर्टेज होने से क्या होगा कि जो गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, साथ में गुड़ भी बनाया जाता है। देखिए, जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि गन्ने का, वो जो गन्ने का रस होता है उससे जो गुड़ बनाया जाता है तो वो अलग हो जाता है और चीनी उसी को और ज़्यादा सिंथेटिक कर दिया जाता है, तब जाके चीनी बनती है, यानी शुगर बनती है, जो कि हम लोग खाते हैं और उसके साथ साथ मिठाई में उसका इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गुड़ भी महंगा होगा, उसके साथ साथ चीनी भी महंगी होगी, यानी अल्टरनेट जो है चीनी का, गुड़, वो भी महंगा होगा। दोनों चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एथेनॉल की वजह से चीनी का प्राइस बढ़ रहा है। तो सिंपल सा रीजन आपको पता चल गया कि एथेनॉल की वजह से चीनी का प्राइस बढ़ रहा है। बहुत से लोग कह सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। मैं रीजन बता सकता हूँ ऐसा क्यों। आप अगर इसका रीजन दो क्यों नहीं हो रहा है, आप और कोई कारण बता दो कि जिसकी वजह से हो रहा है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ इसका ये रीजन नहीं है, मैं मान लूंगा उस बात को। लेकिन गन्ने से ही एथेनॉल बनाया जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इतने अनपढ़ नहीं होंगे कि आपने क्लास 10th नहीं पास किया होगा। जिससे गन्ने की शॉर्टेज है और गन्ने डायरेक्ट कनेक्शन है शुगर का, जिससे वो दिक्कत आती है। उत्तर प्रदेश गन्ने का बहुत बड़ा उत्पादक है, हरियाणा भी उत्पादक है, इसे बहुत सारे राज्य उत्पादक। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन कम हुआ है क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट इसमें कम हो रहा है। गन्ने की खेती जो लोग करते हैं उनको कम फायदा होता है, इसीलिए वो लोग जो है इसकी कम खेती कर रहे हैं। भले ही डिमांड अब इसकी ज़्यादा बढ़ी तो लोग इसकी ज़्यादा खेती करेंगे, तो शायद इसका धीरे धीरे इसका निपटारा हो सके जैसे जैसे चीज़ें बढ़े आएंगे। लेकिन एक इसको हम नकार नहीं सकते कि गन्ने का ज़्यादातर उपयोग एथेनॉल ब्लेंडिंग में किया जा रहा है। तो इससे हो रहा है ये प्रॉब्लम, जिससे चीनी का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब चीनी एक बहुत नेसेसरी थिंग है कि लोग चाय पीते हैं, डेली चाय पीते हैं, और भारत में इतनी चाय पी जाती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, लोग चाय के दीवाने हैं, है ना। लोग चाय पीते हैं, कुछ भी हो, गर्मी चाहे 45 डिग्री प्लस हो, फिर वो लोग कहेंगे बुटकू एक चाय हो जाए, है ना। तो चाय जरूर यहाँ पे लोग पीते हैं। लेकिन अब जैसे चीनी का प्राइस बढ़ा है, उसके साथ साथ चाय का भी प्राइस बढ़ेगा, जो कि अब छोटा कप आता था, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक कटिंग है ना, छोटी वाली कटिंग, जो कि 5 रुपए की आती थी, अब उसका प्राइस 7 रुपए हो सकता है, 6 रुपए हो सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 70 रुपए में चीनी खरीद रहा है तो वो चाय का प्राइस बढ़ाएगा नहीं, उसका चीनी का प्राइस कैसे निकलेगा भाई। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी होगी, और ये प्राइस 1-2 दिन में ही इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो आम व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा सफरिंग होने वाली है। अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहे चीनी 70 की मिले चाहे 700 की मिले, वो बाई करेंगे और उनका भी काम चल रहेगा। अंधभक्त को भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चीनी का प्राइस बढ़ेगा, उससे मिठाई का भी प्राइस बढ़ेगा। आने वाले समय में क्या है, रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, मिठाइयाँ बिकती हैं। और मिठाइयों में क्या होगा, रेट हाइप होगा। और ये हाइप यानी मान सकते हो कि अगर कोई चीज़ का रेट, फॉर एग्जाम्पल मैं मान सकता हूँ कि लड्डू होता है, वो उस लड्डू का रेट 200 रुपये किलो है, तो आने वाले टाइम पर 250 रुपये किलो होने वाली ही है। इस बात को आपको दिमाग में घुसेड़ के रखना है, क्योंकि ये प्राइस हाइक इसीलिए होगा क्योंकि चीनी से ही ज़्यादातर मिठाइयाँ बनती हैं। ज़्यादातर या सभी मिठाइयाँ चीनी से ही बनती हैं, क्योंकि हमें शुगर चाहिए, है ना। जिनमें शुगर कम होता है उनका भी प्राइस हाई होगा, क्योंकि वो हाई करेंगे भले ही होना, लेकिन उनका भी प्राइस हाई होगा। जैसे मिल्क केक हो गया, और भी जो खोए से निस्ता बनती हैं उनका भी यहाँ पे होगा। जैसे गुलाब जामुन, ये सब चीज़ों का रेट ऑलरेडी हाई होगा, क्योंकि ये शुगर जिसमें चाशनी बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी। मैं गाँव में देखता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, तो वो लोग, उनके पास मिठाई नहीं होती है कि वो अपने भाई बहन को मिठाई खिला सके राखी में। आप लोग कहोगे कौन सी बातें कर रहे हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मिठाई लाने के पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मिठाई महंगी होती है। तो वो लोग मिक्स मिठाई ले आते हैं, चलो 150 रुपये। मैं खुद लाया हूँ बचपन में, अभी भी लाता हूँ। तो अमीरी नहीं होती सबके पास। तो रक्षाबंधन में ये हाइप बहुत दिक्कत कर सकता है लोगों को, करेगा 100%, 99.99% लोगों को जो है ये
इफेक्ट करेगा। और दूसरा जो इसमें पॉइंट मैंने बताया कि मक्का जो है, मक्के से भी एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है, इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होगा, जो कुरकुरे हैं और जो चीज़ें बनी जाती हैं, जिससे बहुत तरीके की चीज़ें आती है, कुरकुरे खासकर मैं एग्जांपल दूंगा, टेढ़े मेढ़े एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों मक्के का इसमें इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल एक आता है, उसमें इसका आता है मेडेंगल जिसको बोलते हो। इन सब में मक्के का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब में मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का भी एथेनॉल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब मक्के का रेट भी बढ़ेगा, यानी मक्के से बनने वाली चीज़ों का रेट बढ़ेगा। लेकिन इसमें रेट बढ़ाया नहीं जाता है। देखिए, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ का प्राइस ना बढ़ा के हम उस चीज़ का अमाउंट कम कर दें तो उसको हम सिंक्रनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कि उसको हम क्या करेंगे, उस चीज़ का पैकेट उतना ही बड़ा रखेंगे, उसमें अमाउंट ऑफ जो थिंग है उसको हम कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कुरकुरे के पैकेट में 50 ग्राम जो है वो आता था, कह सकते हो कि जो कुरकुरे, तो अब वो 40 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम कम कर देंगे, तो जिससे उसका प्राइस उतना ही रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो एक तरीके से कम हो जाएगा। तो उससे भी दिक्कत होती है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको कुरकुरे पसंद होते हैं, चीज़ें खाते हैं, खराब होती है सेहत के लिए, लेकिन खाते हैं फिर भी। तो जिससे जो है अमाउंट कम होगा, उससे पता नहीं चलता है भाई अमाउंट कम होता है। बिस्किट 8 की जगह पे 7 मिलने लगेंगे, 6 मिलने लगेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो एक बार जब पता चलेगा, अरे तो 7 बिस्किट मिल रहे हैं, 8 मिलते थे, वो बच्चा गिन के रखता है भाई। बच्चे बहुत होशियार होता है, वो गिन के रखेंगे, पहले 8 मिलते थे, अब 1 कम मिलेंगे, तो मम्मी से बोलेंगे मम्मी 1 कम मिल रहा है, तो मम्मी समझ नहीं पाएंगे क्या होगा। सिंक्रनाइजेशन होता है, इससे हम बोलते हैं, है ना, इकोनॉमी में सिंक्रनाइजेशन बोलते हैं कि हम अमाउंट ऑफ थिंग कम कर देंगे और प्राइस मतलब उतना ही रखेंगे और पैकेट का साइज भी उतना रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि चीनी का रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और बढ़ भी नहीं रहे हैं, घट ऊपर से रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।